देख लेना, यह देश की सेहत के लिए इस मामले में शुभ नहीं होगा कि यह बच्चों में लड़ाएगा, आपसी फूट डालेगा, वैमनस्यता का कारक होगा और देश का इस मामले में सत्यानाश करेगा। हमारे बच्चों में बहुत अच्छे संबंध थे, कहीं कोई लड़ाई, कहीं कोई दुराग्रह, कहीं कोई पूर्वाग्रह, अगर कुछ, लेकिन यूजीसी ला करके, मनसा क्या थी इनकी, और यूजीसी लाने वाला यही था धर्मेंद्र प्रधान। और कई राज मोदी जी का धर्मेंद्र प्रधान को पता है। क्या जंतर मंतर पर फिर शुरू होगा आंदोलन छात्रों का, क्योंकि सरकार ने नाइंसाफी किया है। जो वार्ता हुई है उस पर खरे नहीं उतरे लोग, और तमाम बच्चे अभी भी जेल में हैं, उनकी जमानत याचिकाएं दाखिल की गई हैं और कुछ बच्चों पर मुकदमे किए जा रहे हैं, धरपकड़ भी की जा रही है। AK-47 का मामला आपने देखा ही, जो बिहार के सिवान में चलाई गई आंदोलनकारी बच्चों पर। उधर तेज प्रताप यादव जेल में है, तमाम लोगों को जेल में जाते हुए आपने देखा। हिंसक आंदोलन भी कई स्थानों पर हुए। सरकार ने कहा किसी पर हम कोई मुकदमा नहीं करेंगे और सभी को हम इस मामले में जो भी मुकदमे हुए हैं सब वापस ले लेंगे, ऐसा कहना है काकरोची भाइयों का। अब अगर सरकार उन्हें रिहा नहीं करती है तो जंतर मंतर पर फिर से हो सकता है आंदोलन। पीएम मोदी ने कहा है हाई पावर टास्क फोर्स हम बनाएंगे और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब जो लोग नकल कराते हुए, पेपर लीक करते हुए पकड़े जाएंगे उन्हें 10 साल की सजा होगी। पहले 3 साल से 5 साल था, अब 5 साल से 10 साल की सजा होगी। यही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का आज खूब गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जैसे उन्होंने पाकिस्तान पर युद्ध करके कब्जा कर लिया हो और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिया हो। ऐसा स्वागत हुआ है संसद के मकर द्वार पर। जिसने त्याग पत्र दिया या दिलवाया गया, देखा जाए तो तमाम लोग धर्मेंद्र प्रधान के घर जाते हैं, जिसमें स्वयं मोटा भाई भी हैं, वह जाते हैं। और देखा जाए तो JP नड्डा साहब जाते हैं, पीयूष गोयल जाते हैं, निर्मला सीतारमण से लेकर के ऐसे लोग जाते हैं, और नितिन नवीन भी उसमें शामिल हैं। क्या कोई राज है उनके सीने में दफन, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी भी परेशान हैं, PM साहब, और अमित शाह भी परेशान हैं कि अगर इसने पोल खोल दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे छोटा सा मामला, अपने बड़े नेताओं से, अपने पूर्वजों से, अपने जो पथ प्रदर्शक थे उनका अनुसरण करते तो 28 जून से शुरू हुआ था उनका आंदोलन, आमरण अनशन, और 25 तारीख को, 25 जुलाई को त्यागपत्र दे रहे हैं। वो अभी त्यागपत्र स्वेच्छा से कह रहे हैं और फिर कहा जा रहा है कि दिलवाया गया है। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई हमने तो राजनीति में नहीं देखा। केजरी भाई भी एक आध नमूना है, ऐसा नहीं है कि नमूना नहीं है। कई लोग नमूना है कि जेल में जाने के बाद भी कुर्सी छोड़ नहीं रहे थे, जेल में भी रहेंगे और जेल में ही सदन चलाएंगे। मैं एक पक्षीय बातचीत नहीं करता। बांह पकड़ करके कई लोगों को हटाया गया है और हटाना भी चाहिए, लेकिन मकर द्वार पर आज जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के नारे लगे, उनके सम्मान में पगड़ी बांधी गई, उन्हें शाल ओढ़ाया गया, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, यह लोकतंत्र की सेहत के लिए कदापि शुभ नहीं है और यह बेशर्मी, बेहयाई की पराकाष्ठा के समान है। आज दोनों सदनों में हंगामा रहा। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया, लेकिन सदन में चर्चा नहीं हो पाई। विपक्षी नेताओं का कहना था पहले चर्चा कराने के लिए तैयार हो जाओ। जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, जिन बच्चों को पीटा गया है, जिन बच्चों को बेरहमी से घसीटा गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिनको जेल में डाला गया है, पहले इस विषय पर तैयारी करके आओ, सदन में चर्चा कराओ। हम सदन में चर्चा करेंगे, उसके बाद इस बिल पर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है, 2024 में जो कानून बना था वह कानून अब समाप्त करके उस कानून में संशोधन किया जाएगा। वह कानून अब उस तरह का प्रभावी नहीं रहा, यानी फास्ट ट्रैक में रोज़ सुनवाई होगी, 2 महीने में आरोप पत्र दाखिल करके सुनवाई हो जाएगी, अत्यल्प समय में इसमें सज़ा हो जाएगी।
50 लाख रुपए जुर्माना होगा, 10 साल की सजा होगी। और इसमें केंद्र सरकार तथा उसकी एजेंसियों द्वारा जो आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, उन परीक्षाओं में यूपीएससी है, एसएससी है, बैंकिंग सेवाओं की परीक्षाएं हैं, रेलवे सेवाओं की हैं, एनटीए है, अन्य सभी केंद्रीय परीक्षाएं, यानी केंद्र सरकार के लोक सेवक बनने वाली उन समस्त परीक्षाओं को और भर्तियों को इसमें लागू किया गया है। अब दोस्तों, क्या ऐसे छात्रों को, जिन्हें, ऐसे आंदोलनकारियों को जिन्हें बंद किया गया है, जिन पर धाराएं, गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिन्हें अभी भी सरकारें अरेस्ट कर रही हैं, जैसे कई प्रदेशों के मामले हैं जिसमें असम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे प्रदेशों में जो आंदोलन हुए, जैसे बिहार में आपने देखा, बिहार में ऐसा आंदोलन हुआ, तेज प्रताप महाजगबंदन अब जेल में हैं, पहली बार जेल में गए हैं, उसे लेकर के भी आंदोलन बिहार में तेजी पकड़ सकता है। अन्य लोग जो बंद हैं उनके लिए भी काकरोची लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक सबसे पहले बापू की उस प्रतिमा पर राजघाट गए, जहां जाकर के उन्होंने फूलमाला चढ़ाया, वहां मत्था टेका, क्योंकि आज पूरा विश्व गांधी के उस सत्याग्रह को पसंद कर रहा है। पूरा विश्व आज बापू के सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह को नमन कर रहा है और उसी आधार पर अहिंसक आंदोलन कर रहा है। लोहिया का सिविल नाफरमानी हो, बापू का सविनय अवज्ञा हो, यह आंदोलन ऐसे हैं कि लोगों को बात माननी पड़ेगी, निरंकुश तानाशाह झुकेगा। अब राहुल पायलट गन की बात कर रहे हैं कि किसने चलाया, इस पर तो चर्चा करो। आश्वासन का पालन अगर सरकार नहीं करती है तो आंदोलन फिर से होगा। क्या कोई राज छुपा है धर्मेंद्र प्रधान के सीने में, जो उगल देंगे तो यह लोग कहीं के नहीं रहेंगे। एक धर्मेंद्र प्रधान से इतना संगठन में कर देते और भी काम है, चल कह देते कि ठीक है धर्मेंद्र जी, बड़ा आरोप है और इस तरह के आरोप है, आप समाज के सामने आइए, सिद्ध करिए आप अपने आप को, हटिए कुछ दिन के लिए, बाद में तो राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए पद खाली ही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा रहे थे, उनका बचाव कर रहे थे, क्योंकि इसी पट्टे ने यूजीसी लाकर के देश के माहौल को खराब किया था। मोदी का एक ही मानना है कि हम पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हो जाएं और हम दलित वर्ग के नेता हो जाएं। नेता इसलिए होंगे कि यह धन्य है ऐसा प्रधानमंत्री जिसने यूजीसी लाया और हमारे लिए बिन मांगे हमारी मुराद को पूरी कर रहा है। बच्चों में बहुत अच्छे संबंध हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं है, लेकिन वोट के लिए पागल, अगली बार फिर सत्ता पर सत्तासीन होने के लिए, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम चलेगा नहीं, अब सनातन चलेगा नहीं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर के तमाम मामलों में बदनाम हुए लोग अब तो पिछड़ा अगड़ा लड़ा करके सड़कों पर जब तक मल्ल युद्ध नहीं कराएगा, अशांति पैदा नहीं करेगा, तब तक इनके सीने में सुकून पैदा नहीं होगा। अभी भी मक्खनचू आ रहा है, मैं देख रहा हूँ तमाम लोग हैं जो सत्ता से चिपके हुए हैं, जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं, वह अभी भी उल जुलूल कमेंट कर रहे हैं। देख लेना, यह देश की सेहत के लिए इस मामले में शुभ नहीं होगा कि यह बच्चों में लड़ाएगा, आपसी फूट डालेगा, वैमनस्यता का कारक होगा और देश का इस मामले में सत्यानाश करेगा। हमारे बच्चों में बहुत अच्छे संबंध थे, कहीं कोई लड़ाई, कहीं कोई दुराग्रह, कहीं कोई पूर्वाग्रह, अगर कुछ था तो कार्रवाई हो ही रही थी। हमारे पुराने वाले कानून और हमारे नए वाले कानून बीएनएस और यह सब हो ही रहा था। लेकिन यूजीसी ला करके मनसा क्या थी इनकी, और यूजीसी लाने वाला यही था धर्मेंद्र प्रधान, और कई राज मोदी जी का धर्मेंद्र प्रधान को पता है। इसलिए नरेंद्र मोदी अतिशय प्रेम में धर्मेंद्र प्रधान का बचाव कर रहे थे। मुझे तो ऐसा ही लगता था, आपकी क्या राय है बताइएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस तरह से स्वागत मकर द्वार पर करना, पगड़ी बांधना, जिंदाबाद के नारे लगाना, यह क्या कहता है
इसे बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम।